नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हिमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने हमारा चैप्टर 9 दादा दादी चुप क्यों रहते हैं, राइट, उसके बारे में हमने देखा था और उसकी टेक्स्ट बुक भी यानी कि उसकी पाठमाला भी हमने कंप्लीट कर ली थी, राइट। दादा दादी चुप क्यों रहते हैं? क्योंकि मम्मी पापा सभी अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, तो हमें उनके साथ बातें करनी चाहिए, खेलना चाहिए, वो सब कुछ बातें हमने सीखी थी, लर्न की थी, राइट। और नाउ हमने हमारी पाठमाला में एक टॉपिक देखा था। पाठमाला में हमने पेज नंबर हमारा 51 पर क्वेश्चन नंबर 3, राइट, व्यंजन, दो व्यंजन को साथ में ज्वाइन किए हुए संयुक्त शब्द देखे थे। तो आज थोड़ा सा एक टॉपिक आप लोगों को समझाना चाहती हूँ और फिर आज हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका स्टार्ट करेंगे, राइट। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये संयुक्त व्यंजन क्या है और द्वित्व व्यंजन क्या है वो समझाना चाहती हूँ। मैंने ऑलरेडी ये बात बहुत बार की है, बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए, राइट। संयुक्त यानी कि क्या? जुड़ा हुआ। संयुक्त यानी कि क्या? जुड़ा हुआ। क और ख, प और य, राइट, फिर स और त, ये सब क्या है? जुड़े हुए शब्द है। बट आप लोग देखते होंगे कि इन दोनों में दोनों जो व्यंजन है, दैट मीन्स कि दोनों जो वर्ण है वो अलग अलग है। कैसे है? अलग अलग। क और ख वो भी अलग अलग, प और य वो भी अलग अलग, स और त वो भी अलग अलग, यानी कि दोनों वर्ण अलग अलग है बट जुड़े हुए हैं, तो वो कहलाएंगे संयुक्त व्यंजन, राइट। और द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? द्वि द्व 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 देखो, द्व यानी कि दो, राइट, एक ही वर्ण दो बार, राइट। इसमें क्या था? अलग अलग वर्ण थे, क और ख है, बट इसमें क्या है? क और क, त और त, म और म, दोनों सेम वर्ण है, राइट। द्वित्व व्यंजन में क्या होता है कि दोनों वर्ण कैसे होते हैं? सेम, राइट, एक जैसे ही वर्ण है, क क त त म म। और संयुक्त व्यंजन यानी कि दो वर्ण जुड़े हुए तो सही, बट कैसे है? अलग अलग, राइट। तो देखो, क और ख अलग अलग है, दैट मीन संयुक्त व्यंजन। क और क एक जैसा व्यंजन है, तो वो हुआ द्वित्व। ये आप लोगों को खास याद रखना है, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन, राइट। फिर हमने उससे बने तो शब्द देखे ही है, और वो भी, उससे भी अलग भी शब्द हम लोग बना सकते हैं। क और ख से मक्खन, मक्खी, राइट। प और य से प्यारा, प्याज। स और त से पुस्तक, नमस्ते। फिर क ख से मक्का, ढक्कन, राइट। त और त से पत्ता, उत्तर। म और म से चम्मच, अम्मा, राइट। इससे भी अलग बहुत सारे वर्ण होते हैं हमारे बुक्स में, राइट। तो ये सिर्फ हमें तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि संयुक्त व्यंजन यानी कि दो ही व्यंजन, राइट, बट कैसा है? एक क है और एक ख है, दैट मीन्स कि अलग अलग व्यंजन, राइट। और द्वित्व व्यंजन, द्वित्व, देखो इसके अंदर भी जुड़ा हुआ है संयुक्त व्यंजन, राइट, है ना। द्वित्व व्यंजन यानी कि एक जैसे ही दो व्यंजन, राइट, जो जोड़ाक्षर है यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। डन। तो ये बात थी, सिर्फ थोड़ी सी डिफरेंट मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहती थी, जो हमने ऑलरेडी पाठमाला में किया है, बट ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को अलग से याद करवाना चाहती हूँ क्योंकि ये ग्रामर का पॉइंट है, राइट। ये ग्रामर का पार्ट है कि द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन वो कैसे हमें याद रखना है, राइट। ऐसे बहुत सारे शब्द भी होते हैं। नाउ अभी हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका है वो स्टार्ट करते हैं। हमारी अभ्यास पुस्तिका में, अभ्यास पुस्तिका, और उसमें हम पेज नंबर कौन सा करेंगे? हम लोग पेज नंबर 34, 35 एंड 36, 37, दैट मीन 35 टू 30, 34 टू 37, राइट, 34 टू 37, ओके, इतना हम लोग अभी करेंगे। नाउ सबसे पहले चैप्टर 9 दादा दादी चुप क्यों रहते हैं, उसका पहला पार्ट, उसमें ये दिया है फर्स्ट इज कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो हमने ऑलरेडी कविता कर ली है, उसमें से देख के या तो हम लोग रीड करके फिर उसमें लिख सकते हैं। पापा जी दफ्तर जाते हैं और लौटते शाम को, थक जाते हैं इतना झट से पड़ जाते आराम को, राइट। पापा जी देर जाते हैं,
तो उसमें क्या आएगा, फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, दफ्तर, क्या आएगा, दफ्तर, राइट। पर फ कैसा है, फ और द जुड़ा हुआ है, राइट, दफ्तर। पापा जी दफ्तर जाते हैं और लौटते शाम को। कब लौटते हैं वो, शाम को, यानी कि दूसरी ब्लैंक में आएगा शाम। फिर थर्ड वाली ब्लैंक, डेज जाते हैं इतना, क्या जाते हैं इतना, थक जाते हैं इतना, थक जाते हैं इतना, झट से पड़ जाते डेज को, यानी कि आराम को, झट से पड़ जाते आराम को, राइट। पापा जी दफ्तर जाते हैं और लौटते शाम को, थक जाते हैं इतना, झट से पड़ जाते आराम को, राइट। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अभी दूसरा वाला पार्ट में हम ब्लैंक्स में आंसर लिखेंगे, ये और काव्य पंक्ति पूर्ण करेंगे। डेज से हम जी भर, डेज से हम जी भर, यानी कि दादा दादी से हम जी भर, दादा दादी से हम जी भर, बतियाए डेज खेले, बतियाए हंसले खेले, बतियाए हंसले और खेले, राइट, हंसले खेले। दादाजी से हम जी भर, बतियाए हंसले खेले, दादा दादी रहे ना चुप चुप, दादा दादी रहे ना चुप चुप। अभी हम उसके साथ बातचीत करेंगे, खेलेंगे, हंसेंगे, तो वो चुप चुप रहेंगे नहीं। दादा दादी रहे ना चुप चुप, नहीं डेज झेले, क्या नहीं झेलेंगे वो लोग, क्या नहीं झेलेंगे, अकेलापन, क्या नहीं झेलेंगे वो लोग, अकेलापन, राइट। दादा दादी से हम जी भर, बतियाए हंसले खेले, दादा दादी रहे ना चुप चुप, नहीं अकेलापन झेले, राइट। तो ये थी हमारी काव्य पंक्ति। हमें सिर्फ ब्लैंक्स में आंसर लिखने हैं, राइट। तो हमारी काव्य पंक्ति पूर्ण हो जाएगी। पापा जी दफ्तर जाते हैं और लौटते शाम को, थक जाते हैं इतना, झट से पड़ जाते आराम को। दादा दादी से हम जी भर, बतियाए हंसले खेले, दादा दादी रहे न चुप, नहीं अकेलापन झेले। तो ये थी हमारी काव्य पंक्ति। नाउ हमारा पेज नंबर 35, कौन सा पेज नंबर 35 में हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हमें तुक वाले शब्दों का मिलान कीजिए। तो हमें बहुत बात किया है कि तुक यानी कि क्या, तुक वाले शब्द याद आता है किसी को, यह तुक वाले शब्द यानी कि राइमिंग्स वर्ड, जिसका लास्ट शब्द कैसा हो, एक जैसा हो, राइट। ज्यादातर ये हमेशा किसमें होता है, ये काव्य में ही, क्योंकि काव्य के लास्ट लाइन, लास्ट जो शब्द होते हैं, राइट, अंतिम वाले जो शब्द होते हैं वो एक जैसे होते हैं। खाना, गाना, हंसना, ऐसे, राइट, खाया पिया, कुछ भी ऐसा सोचोगे तो उसके लास्ट जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम सेम होते हैं, राइट। उसका उच्चारण एक समान होता है। शब्द अलग है तो चलेगा, बट उसका उच्चारण कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। उसकी ध्वनि यानी कि जो हम बोल रहे हैं वो ध्वनि कैसी होनी चाहिए, एक समान। तो उसको कहते हैं तुक वाले शब्द, राइट। सबसे पहले हमें एक ऑलरेडी दिया है, शाम। शाम का क्या होगा, काम, शाम काम, शाम काम। देखो आ और म दोनों कैसे है, उच्चारण ध्वनि कैसी है उसकी बोलने की, एक जैसी है, एक समान ध्वनि है, ओके। तो ऐसे शब्द होते हैं तुक वाले शब्द। फिर मम्मी, तो मम्मी जैसा वहां पर हमें कहां पर दिखाई दे रहा है, देखो हाथी, तंग, वन, खेले, काम, पम्मी, चढ़ना। तो मम्मी जैसा हमें कहां दिखाई दिया, यस पम्मी, कहां पर दिखाई दिया हमें, पम्मी, राइट। काम तो हमें ऑलरेडी दिया ही है, राइट, शाम काम, फिर मम्मी पम्मी, फिर है पढ़ना, पढ़ना। तो वैसे आप लोगों को तुक कहां दिखाई दे रहा है, पढ़ना, हाथी, तंग, वन, खेले या चढ़ना, यस पढ़ना चढ़ना, पढ़ना चढ़ना, राइट, पढ़ना
चढ़ना, मम्मी पम्मी पढ़ना चढ़ना। फिर है साथी, साथी हाथी, साथी हाथी, साथी हाथी, राइट। फिर है संग, संग तंग, संग तंग, संग तंग, राइट। संग का सामने क्या आएगा? तंग, संग तंग, संग तंग। फिर क्या है? मन, मन वन, मन वन। देखो क्या है? मन, तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे? वन। तो यहाँ भी कोई मात्रा नहीं है, अ वाला शब्द है, यहाँ भी अ वाला शब्द, और इन दोनों में न है, राइट। तो ये हो गई ना समान ध्वनि, राइट। मन का क्या आएगा? वन, राइट। मन वन, मन वन। फिर है जेले, जेले खेले, जेले खेले, राइट। जेले खेले, डन। तो ये थे समान ध्वनि वाले शब्द। शाम, काम, मम्मी पम्मी पढ़ना चढ़ना, साथी हाथी, संग तंग, मन वन, झेले खेले। हो गए समान ध्वनि वाले शब्द। ओके, एक जैसी समान ध्वनि उसको कहते हैं तुक वाले शब्द। ये हम याद रखना है, तुक वाले शब्द। शाम, काम, मम्मी पम्मी पढ़ना चढ़ना, साथी हाथी, संग तंग, मन वन, झेले खेले, डन। तो ये थे समान ध्वनि यानी कि तुक वाले शब्द, हमारे राइमिंग वर्ड, राइट। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है वो भी हम वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कि दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द पर गोले लगाइए। दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द पर गोले लगाइए। हमें क्या करना है कि जो शब्द दिए उसके समान अर्थ वाले शब्द, ज्यादातर क्या होता है कि मैंने खास कर कहा है कि विलोम शब्द और समान शब्द में ध्यान रखना है। विलोम यानी कि उल्टा और समान यानी कि एक जैसा। समान यानी कि उसके जैसा ही शब्द। सबसे पहले है पापा, तो पापा को क्या हम दादा कहते हैं, चाचा कहते हैं, काका कहते हैं या बापू कहते हैं? दूसरा वर्ड आपको कौन सा सच्चा लग रहा है? दादा, चाचा, काका या बापू? तो पापा को क्या कहते हैं? बापू। गांव में है ना, तभी अपने पापा को बापू कहते हैं, राइट। बापू, राइट। उसके बाद क्या है? शाम, शाम यानी कि शाम का समय, तो उसको हम क्या कहते हैं? दोपहर। शाम को कभी दोपहर कहते ही नहीं। संध्या, सुबह या रात। तो देखो सुबह रात तो डिफरेंट है। शाम को जब एकदम सूरज की किरणें एकदम पूरे एटमॉस्फेयर में छा जाती तो हम लोग कहते हैं ना कि संध्या खिली है आज तो शाम को क्या कहते हैं? संध्या। क्या कहते हैं? संध्या, राइट। पापा को बापू और शाम को संध्या। फिर है मम्मी, तो मम्मी को हम क्या कहते हैं? दादी, चाची, माँ या मामी। तो मम्मी को हम क्या कहते हैं? माँ। क्या कहते हैं हम लोग? माँ, राइट। फिर उसके बाद क्या है? साथी। साथी यानी कि हमारे साथ देने वाला, तो उसको मित्र कहते हैं, सहयोगी कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं या भाई। तो साथी को क्या कहते हैं? सहयोगी, हमारा साथ देने वाला साथी। साथी यानी कि वही नहीं कि मित्र, राइट। मित्र आप लोगों को मित्र यानी कि सखा, दोस्त, राइट। बट साथी यानी कि सहयोगी, जिसने हमारा साथ दिया है। कई बार ऐसा होता है कि पापा हमने हमारे साथी बने, राइट। कोई काम हमने किया है तो पापा उसमें हमारे साथी बने, तो पापा हमारे दोस्त तो नहीं बन सकते। तो साथी यानी कि सहयोगी। क्या होगा? सहयोगी, जिसके साथ हम लोग सहयोग करके साथ लेते हैं वो, राइट। सहयोगी, राइट। साथी यानी कि सहयोगी। फिर है उपवन। उपवन यानी कि जंगल, पर्वत, मैदान या बगीचा। उपवन यानी कि बगीचा, वो तो हम छोटे से तब से जानते हैं कि उपवन यानी कि बगीचा, राइट। उपवन यानी कि बगीचा। फिर उसके बाद है समय। समय यानी घंटा, काल, महीना या वर्ष। तो समय का पता नहीं चला, काल का पता नहीं चला। क्या होता है? समय का होता है काल। क्या होता है? काल, राइट। पापा यानी बापू, शाम यानी कि संध्या, मम्मी यानी कि माँ,
साथी यानी कि सहयोगी, उपवन यानी कि बगीचा और समय यानी कि काम। राइट, तो समान अर्थ वाले शब्द उसका मतलब होता है कि उसके जैसा ही दूसरा शब्द। राइट, वो खास ध्यान रखना है, हमें उसमें ऑपोजिट लिख डालना नहीं है, हमें विलोम नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि तीन शब्द बनाइए, तीन शब्द बनाइए। अभी हमें संयुक्त व्यंजन किए, राइट, द्वैत व्यंजन किए, तो वैसे ही ये संयुक्त व्यंजन वाले शब्द है और उनसे हमें और अलग शब्द बनाने हैं। जैसे कि फ और त से, फ आधा त, तो ये संयुक्त व्यंजन है, दोनों अलग अलग व्यंजन है, इसलिए स्टार्ट में मैंने करवाया आप लोगों को संयुक्त व्यंजन और द्वैत व्यंजन। तो दफ्तर, रफ्तार, हफ्ता, कोफ्ता, राइट, तो फ और त से कई सारे शब्द बनते हैं। दफ्तर यानी कि बैग, रफ्तार यानी कि स्पीड, हफ्ता यानी कि हम लोग हफ्ते भरते हैं ना, कोई किसी ने कोई ली है चीज तो उसके हफ्ते के ऊपर लेते हैं चीज, राइट, और हर महीने फिर उसको वो पैसे चुकाने पड़ते हैं। हफ्ता, कोफ्ता खाने का, राइट। फिर द और य, तो द यानी कि द और य को साथ में लेकर, देखो द है ना, फ में कैसा हमने ऐसे किया, राइट, फ हमने आधा लिख सकते हैं, बट हम लोग द को हम लोग आधा लिख सकते नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, हलन किया जाता है। ये जो द के नीचे ये लाइन है उसका मतलब कि ये द आधा है। मैं द को कैसे आधा लिखूं, लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती, राइट, द को भी आधा लिख सकती नहीं हूँ। कई सारे ऐसे वर्ड है जो हम आधे नहीं लिख सकते, तो उसके नीचे ऐसी लाइन कर देंगे तो उसका मतलब कि वो आधा अक्षर है। कैसा अक्षर है, आधा, राइट। तो द और यह जुड़े हुए शब्द है और इसको क्या कहते हैं, जो नीचे लाइन होती है उसको कहते हैं हलन। क्या कहते हैं, हलन, राइट। तो द और य से विद्यालय, विद्या, विद्यार्थी, विद्यमान, राइट, विद्यादान, ऐसे बहुत सारे द और य को लेके शब्द है। फिर स और क, स आधा और क, स्कूल, स्कार्फ, स्कूटर, स्क्रीन, राइट, बहुत सारे वर्ण है स और क को लेके। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 में पाठ से 10 ऐसे शब्द छाट कर लिखिए जिसमें स्वर लगे हो। क्या लगा हो, स्वर। तो स्वर हमारे कौन कौन से हैं, मालूम है ना, स्वर हमारे कौन कौन से हैं, अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे हमारे स्वर है। हिंदी में कितने स्वर होते हैं, 11, 11, राइट, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। तो उन शब्द, तो बहुत सारे शब्द है हमारे रिलेशन के अंदर, तो ऐसे हमें थोड़े शब्द इसमें लिखने हैं, राइट। आराम, उनको, उनका, आकर, अपने, आता, अपमान, ऐसा, उपवन, अकेलापन, और, इतना, अवश्य, आंसू, उत्तर, राइट। देखो सभी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, स्वर से। कहाँ से हुई है, स्वर से, राइट। अ, आ, ई, उससे शुरू होते हुए शब्द बहुत सारे हमारे लेसन में है जो हमने इसमें लिख डाले। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर, तो वो तो हमने अभी लेसन किया है, तो हमें याद ही है। पापा दफ्तर क्यों जाते हैं, तो पापा काम करने दफ्तर जाते हैं। पापा दफ्तर क्यों जाते हैं, तो पापा काम करने दफ्तर जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मम्मी का सिर क्यों चकराता है, मम्मी का सिर क्यों चकराने लगा है, मम्मी का सिर क्यों चकराता है, मम्मी स्कूल में पढ़ाती है, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उनका सिर चकराने लग जाता है, राइट। मम्मी स्कूल में पढ़ाती है, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उनका सिर चकराने लगता है, राइट। ये थे हमारे दो क्वेश्चन। नाउ पेज नंबर 37 वाले क्वेश्चन नंबर 3, हम बच्चों को किस काम को करने से सुख मिलता है। हमने लेसन में देखा था कि बच्चे क्या काम करके सुख पाते हैं।
हम बच्चों को अपने साथियों के साथ खेलने में सुख मिलता है। राइट, बच्चों को किसमें सुख मिलता है? अपने साथियों के साथ। देखो इसमें साथियों यानी कि मित्र की बात की है। राइट, हमने हमारे जो वो अभी समानार्थक वाले शब्द थे उसमें साथी का हमने सहयोगी लिखा है, बट साथी यानी कि मित्र भी एक तरफ से होता है, बट हमने साथी का सहयोगी इसलिए लिखा क्योंकि कई बार मैंने आप लोगों को बोला कि पापा या मम्मी को हमारी हेल्प की है तो वो भी हमारे साथी बने हुए हैं। राइट, तो हम बच्चों को अपने साथियों के साथ खेलने में सुख मिलता है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हम दादा दादी या नाना नानी के साथ क्यों नहीं रहते? सोच कर लिखिए। देखो ये एक ऐसी बात है कि अभी की जनरेशन की बात है। राइट, कि मोस्ट ऑफ क्या होता है कि दादा दादी नाना नानी गांव में रहते हैं, खेत खलियान होता है उसका ख्याल रखते हैं, और पापाओं का बिजनेस होता है, मम्मी पापा का सिटी में। तो ज्यादातर ऐसा होता है कि बहुत सारे फैमिली रहते हैं कि वो लोग रहते हैं कहाँ पर? सिटीज में। राइट, और उसके दादा दादी होते हैं वो गांव में रहते हैं। राइट, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर विभक्त कुटुंब ही देखने को मिलता है। राइट, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर विभक्त विभक्त यानी कि मैंने कहा वैसे कि उसके दादा दादी सब गांव में रहते हैं और मम्मी पापा और वो सब कहाँ रहते हैं? कहाँ पर? शहर में, क्योंकि शहर में उन लोगों का बिजनेस काम धंधा सब कुछ शहर में होता है और ज्यादातर इसलिए विभक्त कुटुंब होते हैं। बच्चे विदेश में जाकर रहते हैं, किसी को नौकरी के लिए दूर देश जाना पड़ता है। अभी जैसे मैंने बात करी, ऐसे कई कारण है कि हम दादा दादी या नाना नानी के साथ नहीं रहते। राइट, ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि बच्चे विदेश में जाकर रहते हैं, क्या करते हैं कि जो दादा दादी है दैट मीन्स कि उसके बच्चे, हमारे पापा मम्मी, वो लोग विदेश में जाते हैं। फिर किसी की कोई नौकरी होती है, जैसे कि अभी मैंने बात की, तो उसकी वजह से विभक्त कुटुंब हो गए हैं। विभक्त यानी कि जो तोड़ना। राइट, जो बड़े बड़े फैमिली थे उसका वो टूट गए हैं। दैट मीन्स वो लोग गांव में रहते हैं, हम लोग शहर में रहते हैं, तो इसी की वजह से हम लोग उनके साथ रह सकते नहीं है। ओके, तो ये थी हमारी अभ्यास पुस्तिका। नाउ चैप्टर 9 इज कंप्लीटली कंप्लीट। राइट, हमारा एकदम पूरा ये कंप्लीट हो गया है चैप्टर 9। हमने पाठमाला भी कर लिया, हमने उसके क्वेश्चन आंसर भी CW में लिख लिए, शब्दार्थ लिख लिए और अभ्यास पुस्तिका भी आज कंप्लीट कर ली है। राइट, नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो जो भी चैप्टर है वो आप लोगों को एकदम मस्त करने हैं, क्योंकि एग्जाम भी आएगी, तो फिर उस समय आप लोगों को बहुत मेहनत ना करनी पड़े। इसके लिए जो भी आप लोग अभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, को समझो और फिर लिखो। राइट, ऐसे कॉपी ही मत करो, उसको 2 बार 3 बार समझो और फिर ही लिखो। ओके देन, तो नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय।